राधे राधे भक्तों, 20 जनवरी माघ मास का यह पावन मंगलवार केवल एक साधारण तिथि नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक विशेष संयोग बना रही हैं। गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि यानी मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का सबसे दुर्लभ अवसर 20 जनवरी का यह दिवस अपने आप में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। जब हम माघ मास की बात करते हैं तो यह केवल एक महीना नहीं होता, यह तप और साधना का समय होता है। और उसमें भी जब गुप्त नवरात्रि का संयोग जुड़ा जाए तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। 20 जनवरी को पड्डी बेचने वाला यह मंगलवार हनुमान जी और मां शक्ति दोनों की कृपा बरसाने वाला है। इस दिन ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सीधा आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है। बहुत से लोग इस दिन के महत्व को नहीं समझ पाते और इसे एक सामान्य दिन की तरह बिता देते हैं। लेकिन जो भक्त 20 जनवरी की इस द्वितीय तिथि के मर्म को जान लेता है, वह अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। आज हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह देखने में बहुत छोटा लग सकता है, केवल एक चुटकी हल्दी। जी हां, रसोई में रखी हुई वही हल्दी जिसका प्रयोग हम रोज भोजन में करते हैं। लेकिन जब वही एक चुटकी हल्दी 20 जनवरी की इस सिद्ध तिथि पर गुप्त नवरात्रि के इस शक्तिशाली मुहूर्त में सही विधि और सही भाव से प्रयोग की जाती है तो वह साधारण मसाला नहीं रह जाती, वह एक दिव्य औषधि बन जाती है। वह एक चमत्कारिक वस्तु बन जाती है जो आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकती है। 20 जनवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि का स्वामी विधाता को माना गया है और गुप्त नवरात्रि में यह तिथि मां ब्रह्मचारिणी और मां तारा की साधना के लिए विशेष मानी जाती है। यह वह समय है जब आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है और बृहस्पति सुख, समृद्धि, विवाह, संतान और ज्ञान के कारक हैं। लेकिन जब इसी हल्दी का प्रयोग मंगलवार के दिन किया जाता है तो यह मंगल के दोषों को भी शांत करती है। 20 जनवरी मंगलवार है, मंगल ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है। और जब बृहस्पति की पवित्रता यानी हल्दी और मंगल की ऊर्जा यानी मंगलवार का दिन, इनका मिलन होता है तो जीवन से नकारात्मकता ऐसे दूर भागती है जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार। 20 जनवरी को आपको यह समझना होगा कि यह गुप्त नवरात्रि है। गुप्त का अर्थ ही है छिपा हुआ, यानी इस समय की गई पूजा, इस समय किया गया उपाय किसी को बताना नहीं होता, बीरी इसका ढिंढोरा नहीं पीटना होता। जितनी गोपनीयता के साथ, जितनी शांति के साथ आप 20 जनवरी को यह उपाय करेंगे, इसका फल उतना ही शीघ्र और उतना ही प्रचंड मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। आपसी कलह और क्लेश ने घर की शांति को भंग कर दिया है, या फिर बच्चों के विवाह में या उनकी नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो 20 जनवरी का यह दिन आपके लिए ही बना है। इस दिन प्रकृति आपको एक मौका दे रही है अपने पुराने कर्मों के बंधन को काटने का और नए सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। 20 जनवरी को सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहला कदम है, क्योंकि माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान का अपना ही एक अलग महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में देवता भी पृथ्वी पर आकर संगम में स्नान करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो अपने घर के जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर और मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करें। इससे आपको तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करते समय मन में केवल पवित्र विचार रखें। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या
या क्रोध का भाव न आने दें, क्योंकि गुप्त नवरात्र की यह द्वितीय तिथि केवल बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी मांगती है। 20 जनवरी को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति का है और लाल रंग मां शक्ति और हनुमान जी का है। इन रंगों का प्रभाव भी आपके उपाय की शक्ति को और बढ़ा देगा। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जिसके लिए आप यह सुन रहे हैं। एक चुटकी हल्दी का यह उपाय आपको 20 जनवरी की सुबह या फिर शाम के समय यानी गोधूली बेला में करना है। दोनों ही समय अत्यंत शुभ हैं, लेकिन अगर आप इसे गुप्त नवरात्रि की संध्या पूजन के समय करते हैं तो इसका प्रभाव अचूक होता है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएं, वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं, मन को एकदम शांत कर लें, बाहरी दुनिया के शोर को भूल जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट देव और मां भगवती के चरणों में लगा दें। 20 जनवरी का यह दिन आपके विश्वास की परीक्षा भी है, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब उसके पीछे अटूट श्रद्धा हो। अगर आप शंका के साथ उपाय करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इस भाव से करेंगे कि 20 जनवरी के इस पावन दिन मैं यह जो हल्दी का उपाय कर रहा हूं, इससे मेरे सारे कष्ट अवश्य दूर होंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको फल देने से रोक नहीं सकती। अपने सामने एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। केवल एक चुटकी, बहुत ज्यादा नहीं। यह हल्दी वाला जल अब साधारण जल नहीं रहा, इसमें बृहस्पति की दिव्यता समाहित हो गई है। अब इस जल को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। याद रखें, मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है और जहां से नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करने की कोशिश करती है। 20 जनवरी को इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर करना है और छिड़काव करते समय अपने मन में मां लक्ष्मी का और मां दुर्गा का स्मरण करना है। यह क्रिया करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि का उपाय कहा गया है। आप इसे इतनी सहजता से करें कि किसी को पता भी ना चले कि आप कोई विशेष उपाय कर रहे हैं। इस हल्दी वाले जल के छिड़काव से आपके घर के मुख्य द्वार पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो किसी भी बुरी नजर, किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी बाधा को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। 20 जनवरी को किया गया यह छोटा सा कार्य आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देगा। इसके बाद एक और छोटा सा कार्य आपको करना है। एक छुटकी सूखी हल्दी लें और उसे एक कागज की पुड़िया में बांध लें। इस पुड़िया को मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन में जो भी कड़वाहट है, जो भी विष है, उसे दूर करो और मेरे जीवन को इस हल्दी की तरह पवित्र और मंगलमय बना दो। 20 जनवरी मंगलवार है, इसलिए इस दिन हनुमान जी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसी हल्दी में से थोड़ा सा तिलक हनुमान जी के चरणों में लगाए और फिर उसी उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाए। यह हल्दी का तिलक आपको वह तेज और वह शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप हर मुसीबत का सामना कर सके। गुप्त नवरात्रि की द्वितीय तिथि वाणी की सिद्धि के लिए भी जानी जाती है। अगर आप अपनी वाणी में प्रभाव लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने, तो 20 जनवरी को हल्दी का सेवन भी करें। सुबह पूजा के बाद तुलसी के पत्ते पर जरा सी हल्दी लगाकर उसे ग्रहण करें। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपकी वाणी में
बृहस्पति का प्रभाव भी बढ़ाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 20 जनवरी को घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन न हो। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब से 20 जनवरी को दूर रहें, क्योंकि सात्विकता ही शक्ति को आकर्षित करती है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में या तामसिक भोजन करके